जब मैं 100 kg की थी डांस भी नहीं कर पाती थी, अब देखो डांस में सबसे आगे रहती हूँ। जय श्री श्याम सभी दोस्तों को, मेरा नाम सुनीता है। मेरी छोटी भाभी का कुआ पूजन है, देखो तरह तरह के पकवान बने हैं। मैं तो तैयार होने में ऐसी लगी थी कि नाश्ता भी नहीं कर पाई। यहाँ पर मेरे भाई पापा जी और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करने में लगे हुए हैं। मेरी पूरी फैमिली कुआ पूजन में आई थी, जो कि नाश्ते में आपको एक साथ दिखेगी। ये है मेरे घर का नज़ारा। घर का मेन फ्रंट तो बहुत सुंदर डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पर देखो फैमिली के सभी मेंबर फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो कुआ पूजन वाली सेलिब्रिटी कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर मैंने अपनी मम्मी दोनों भाभीियों के साथ फोटो कराई। यहाँ पर डीजे भी तैयार है और भाभी के मायके वाले भी डांस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सब बहुत खुश थे कुआ पूजन को लेकर। मेरे हस्बैंड को देखो, ये भी खूब जमकर डांस कर रहे हैं। जब से मैंने वर्कआउट करना शुरू किया तब से मैं भी थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ। यहाँ पर देखो मेरी दोनों भाभी कितनी सुंदर लग रही हैं। फिर मैंने भी दोनों की पैसों से नजर उतार दी और ढोल वाले को पैसे दे दिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है, बड़ी नंद नजर उतारती हैं, अगर नहीं हो तो भाभी भी उतार देती हैं। क्योंकि मेरी दोनों भाभियाँ कभी भी हम दोनों बहनों में फर्क नहीं करती, या तो एक बहन कह लो या एक फ्रेंड कह लो, इसी तरह से हमारे से घुली मिली रहती हैं। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि ननद को लेकर भेदभाव किया जाता है, और यहाँ पर देखो मेरी दोनों भाभियाँ इतनी फ्रैंकली रहती हैं हम दोनों बहनों से। हम दोनों बहनें अपनी मन की बातें दोनों भाभियों से शेयर कर लेते हैं। पहली शुरुआत तो डांस की भाभी के मायके वालों ने ही की है। इन्होंने तो कभी ढोल पर और कभी डीजे पर जमकर डांस किया। इनका भी डांस करना बनता है, ये भी पहली बार मामी मौसी बनी हैं। हमारे यहाँ पर पैसे लगाए जाते हैं और ढोल वाले ले जाते हैं। यहाँ पर देखो मेरी सासू माँ भी कितनी सुंदर लग रही थी। अब आती है बारी भाभी के पीहर वालों की। पहले तो उनके भैया भाभी ने उनको चुनरी उड़ाई जिस पर पैसे लगे हुए थे, और इनके भैया भाभी की जोड़ी भी बहुत सुंदर है। और यहाँ पर देखो मेरे हस्बैंड और मैं एक साथ डांस कर रहे हैं। ना तो उन्हीं से डांस करना आता है और ना मुझसे, पर कोशिश में हम दोनों ही लगे हुए हैं। यहाँ पर भाभी की वीडियो बनाने के लिए कुछ शूट भी हो रहा था। कुआ पूजन में डीजे और अस्तबाजी ने भी अपना खूब रोल निभाया। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुआ पूजन देखा था जिसमें सभी इंजॉय कर रहे थे। कम से कम 3 से 4 घंटे कुआ पूजन चला। भाभी को शादी के 3 साल बाद बेटा हुआ था, जहां उम्मीद छूट गई थी। हम बाबा ने ऐसी उम्मीद जगाई कि पहली बार में ही बेटा हुआ, और वो सब बहुत खुश थे। मेरी छोटी बहन को देखो, इसने भी खूब रंग जमा रखा था। आज के दिन तो ये भी बहुत स्मार्ट लग रही थी। ये तो पहले से भी स्लिम ड्रीम है, इस पे तो जो पहन लेती है वही अच्छा लगता है। मैं भी तो इसीलिए वर्कआउट ज्यादा करती हूँ कि इसके जैसी तो नहीं, पर हाँ कोशिश करूंगी कि ऐसी ही बन पाऊँ। मेरी छोटी बहन ने अपना फिगर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पर देखो मुझे पहली बार पता चला मेरे फॉलोवर्स इतने हैं। ये मेरी भाभी है, मौसी के बेटे की बहू। ये मेरी वीडियो भी देखती है और मुझे फॉलो भी करती है। मुझे पहली बार पता चला कि इतने बड़े परिवार में मेरी वीडियो सभी देखते हैं, और दोनों भाभी के रिलेटिव भी मेरी वीडियो देखते हैं। जब वे छूचक लेकर आए तो तब उन्होंने बताया कि दीदी हम आपके वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर इतना खुश हुई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं छोटी मोटी सेलिब्रिटी कब बन गई। मेरी दोनों बेटियां भी बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे छोटे भैया भाभी की जोड़ी भी खूब कमाल लगती है। हमारे यहाँ पर देवरानी का करवा जेठानी ही पकड़ती हैं। भाभी के मायके वालों ने भाभी को पहले चुनरी उड़ाई और फिर नोटों की माला भी पहनाई। भाभी की भाभी बहुत सुंदर हैं। इधर भाभी के भाई हैं जो छोटी बेबी को लिए खड़े हैं। यहाँ पर नजर उतारने के बाद हम चल देंगे कुआ पूजने के लिए। मैं तो श्याम बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिन बहनों के बच्चे नहीं हुए, जिन बहनों के बेटा नहीं है, उन बहनों के भी लिए ये दिन आए। श्याम बाबा सभी बहनों का परिवार ऐसा हंसता खेलता रहे जैसा मेरा है। यहाँ पर देखो हम सभी कितना डांस कर रहे हैं। ढोल वालों ने भी ढोल बजाने में खूब मेहनत की है। हम सारी बहनें एक से बढ़कर एक सुंदर लग रही थी। सभी इतनी खुश थी कि खुशी सबके चेहरे से झलक रही थी। छोटे भाई को देखो, इसने भी कुछ कमी नहीं की डांस करने में। यहाँ पर देखो छोटी भाभी की भतीजी, भाई ये तो डांस करते करते बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। इतना डांस इस लड़की ने किया, अभी तो बहुत छोटी है ये भी अपनी बुआ की खुशी में खुश हो रही थी। सब लोगों ने इतना एंजॉय किया कि बिल्कुल भी थकान जैसा लग नहीं रहा था। रात में श्याम बाबा का कीर्तन भी था, उसमें भी सभी को हाजिरी जरूर लगानी थी। और यहाँ पर देखो मेरे श्याम बाबा कैसे सजे हुए हैं। मेरा तो दिन श्याम बाबा के नाम से शुरू होता है, श्याम बाबा के नाम पर ही खत्म होता है। यहाँ पर देखो राधा कृष्ण की कितनी सुंदर झांकी थी, और कलाकार भी एक से बढ़कर एक थे। कलाकार भी एक से बढ़कर एक थे। मैं कीर्तन में बहुत कम दिखूंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी।
और देखो इतनी सुंदर सुंदर झांकी थी कि एक से बढ़कर एक लग रही थी। मेरे यहाँ पर श्याम बाबा को बहुत माना जाता है, इसीलिए श्याम बाबा का कीर्तन सबसे ज्यादा होता है। आप सभी दोस्त भी श्याम बाबा के दर्शन कर लो और कीर्तन में अपनी भी हाजिरी जरूर लगवाना। मैं भी पहली बार कीर्तन में बैठी हूँ। मैंने भी पहली बार इतना सुंदर कीर्तन और इतनी सुंदर झांकियाँ देखी थी। मेरे इस महीने में पहली बार इतने चक्कर लगे थे घर पर कि बार बार जाना पड़ रहा था। यहाँ पर देखो काली माँ की झांकी कितनी सुंदर थी, मुझे तो देखते देखते डर सा लग रहा था। और अब आ जाती है अघोरी की बारी। अघोरी तो देखने में बिल्कुल रियल से लग रहे थे। जय श्री श्याम सभी दोस्तों को राधे राधे।